गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है आपकी 6th और डेट है 5 फरवरी। आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। पुनरावृत्ति यानी रिवीजन है हमारा। इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले दिया है संतुलित आहार। संतुलित आहार होता क्या है, किसे कहते हैं? वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा व समानुपात में हो, जिससे मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहे, वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। उसमें क्या क्या होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण तथा पानी उचित अनुपात में होने चाहिए। जब इनका उचित अनुपात होता है तभी उसे हम संतुलित आहार बोलते हैं। संतुलित आहार से होता क्या है, जो मनुष्य का शरीर है वो स्वस्थ रहता है, उसे बीमारियां नहीं होती, उसे कमजोरी नहीं आती। आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है नीचे दी गई खाद्य सामग्रियों से चुनकर अपनी संतुलित आहार की थाली बनाइए। हमें कुछ खाद्य सामग्रियाँ दी गई हैं यहाँ पर, हमें इनमें से चुनना है जो संतुलित आहार में होनी चाहिए हमारे। ठीक है, फास्ट फूड जितने होते हैं वो संतुलित आहार में नहीं आते हैं। सबसे पहले है केला। हाँ, केला संतुलित आहार में आता है, ये हमारी थाली में, हमारी डाइट में होना चाहिए। दालें होनी चाहिए। चाउमीन फास्ट फूड है, ये नहीं होना चाहिए। पालक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगी भी नहीं, मैगी भी एक संतुलित आहार नहीं होती है। घी बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद चॉकलेट भी संतुलित आहार में नहीं आती, इसलिए हमारी थाली में ये नहीं होनी चाहिए, हमारी डाइट में नहीं होनी चाहिए। चिप्स भी नहीं होने चाहिए। संतरा, बिल्कुल जितने फ्रूट्स होते हैं वो होने चाहिए। अंकुरित बीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट के अंदर। उसके बाद बर्गर भी फास्ट फूड है, ये भी नहीं होना चाहिए। गुड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारी थाली के अंदर होना चाहिए। अंडा, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए अंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मछली, अंडा मछली, ठीक है, ये भी होने चाहिए। रोटी तो बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। डोसा भी नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन डोसा खा सकते हो, लेकिन मैं तो कभी प्रेफर नहीं करता इन चीज़ों को, मैं इसे फास्ट फूड में ही मानता हूँ। चावल बिल्कुल होने चाहिए। मोमोज़ नहीं, हमारे संतुलित जो है डाइट का हिस्सा नहीं है मोमोज़। गन्ना, बिल्कुल गन्ने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ये होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जितनों पर मैंने गोल किया है, ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया है केला, दाल, पालक, घी, संतरा, अंकुरित बीज, गुड़, अंडा, मछली, रोटी, चावल, गन्ना, ये सब किस में होने चाहिए? हमारी थाली में होने चाहिए संतुलित आहार के लिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आपको ये लिख देना है। आगे देखते हैं, हमारा आगे दिया हुआ है पोषक तत्व भोजन में वे यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन? पोषक तत्व। शरीर की मरम्मत और विकास में सहायता प्रदान करते हैं और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। जो पोषक तत्व हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मानव शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर की मरम्मत, मतलब कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, ठीक है, उसे ठीक करने में सहायता करते हैं। हमारे डेवलपमेंट में, शरीर के विकास में, ठीक है, वृद्धि करने में सहायक होते हैं। और हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पूरा करने में ये हमारी मदद करते हैं। जैसे क्या, कौन कौन से पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब। अब हमारा प्रश्न दिया गया है, क्या सभी मनुष्यों को एक ही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी मनुष्यों को एक ही मात्रा में कैसे हो सकती है? अभी शरीर के हिसाब से कोई, मतलब किसी को ज़्यादा, किसी को कम, और शरीर पे डिपेंड करता है, मनुष्य पे अलग अलग डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नहीं। ठीक है, नहीं, सभी मनुष्यों को एक ही मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के बारे में और जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। ये शब्द दिए गए हैं, इन्हें हमें पूरा करना था। ये जो खाली स्थान दिया गया है इन्हें हमें भरना था। सबसे पहले में है, इसका हो जाएगा विटामिन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा विटामिन, ठीक है, टी और टा और में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? विटामिन पहले का। दूसरे का हो जाएगा वसा। तीसरे का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चौथे में होएगा प्रोटीन और पांचवें में होगा हमारा पानी। तो इस तरीके से आप इसे थर्ड क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आज की वर्कशीट थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।